अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की फ़िज़िक्स की चैप्टर नंबर 3 की डेरिवेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अक्सर बच्चों को जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में ही नहीं आती कि इसको जो है वो हमने ड्राइव किस तरह से करना है। तो आज मैं आपको ईजी फॉर्म में समझाऊंगी कि आप इसको ईजीली कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे सिस्टम की। तो सिस्टम क्या होता है कि हमने यहाँ पे जैसे डेफिनेशन लिखी है, सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन सर्टेन बाउंड्रीज। अब सिस्टम जो होता है वो एक ग्रुप होता है बॉडीज़ का जो एक बाउंड्रीज के बीच, मतलब एक बाउंड्रीज की हद में होता है। ठीक है, एक बाउंड्रीज में जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं बॉडीज़ के, वो हमारे पास कहलाता है सिस्टम। नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरएक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसी इंटरएक्टिंग बॉडीज को कहते हैं कि जो आपस में इंटरएक्ट तो हो रही हो। अगर हम वाइब्रेटरी मोशन की बात करें तो वाइब्रेटरी मोशन में जो बॉडीज़ हैं वो आपस में जब इंटरएक्ट होती हैं तो वो ऑटोमेटिकली वाइब्रेट हो रही होती हैं, उसमें हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो ऐसी बॉडीज, ऐसा सिस्टम जो है वो हमारे पास कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें जो है हम एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते, वो ऑटोमेटिक जो है वो मोशन में होती हैं, हम उन पे नहीं कोई फोर्स अप्लाई करते। तो ऐसी सिस्टम हमारे पास कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरएक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। तो वही बात हो गई कि ऐसी दो बॉडीज जिन पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होगी तो वहाँ पर जो हमारा उन बॉडीज़ का मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट के मीनिंग क्या है कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वो कांस्टेंट हमारा ज़ीरो होगा, सेम होगा। तो इसको जो है हम डेरिवेशन के ज़रिए देखते हैं। हमने लिखा कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्पेयर ऑफ मासेस m1 एंड m2। हमने यहाँ पे दो आइसोलेटेड सिस्टम ले लिए हैं, दो स्पेयर लिए हैं। एक का मास है m1 तो और उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी u1। दूसरा हमने लिया, उसका मास है m2 और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी u2। सबसे पहले हम इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे। तो इनिशियल मतलब उसका फर्स्ट स्टेज में उसकी जो मोमेंटम क्या होगा। तो इनिशियल मोमेंटम हमने लिखा इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1। तो मोमेंटम हम किससे डिनोट करते हैं? p से, और i मीन्स इनिशियल और 1 मतलब कि हम यहाँ पे m1 की बात कर रहे हैं। तो p1 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? इज इक्वल टू m1u1। इसी तरीके से इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2 निकालेंगे। यहाँ पे लिख देंगे p, i का मतलब क्या है इनिशियल, 2 का मतलब क्या है m2 की बात हो रही है। तो इस इक्वल टू क्या हो जाएगा m2u2। अब जब टोटल इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इसी तरीके से ये इनिशियल निकाला, अब हम क्या निकालेंगे? फाइनल निकालेंगे। अब हम निकालेंगे फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1। तो मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं और यहाँ पे हमने f लिख दिया, इट मीन्स ये फाइनल मोमेंटम है। साथ 1 लिख दिया क्योंकि यहाँ पे m1 की बात हो रही थी। इस इक्वल टू m1 और यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी v1। इनिशियल में u1 थी, फाइनल में हो जाएगी v1। इसी तरीके से फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा p f2 इज इक्वल टू m2 v2। अब दोनों को हम क्या करेंगे? टोटल फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, मीन्स दोनों को ऐड करेंगे। तो हमने लिखा टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। फिर हम एक लाइन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास मोमेंटम होता है, चाहे वो बिफोर कॉलिजन हो या आफ्टर कॉलिजन,
दोनों सेम होता है। हमने पढ़ा ना कि कोई भी ऐसी आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें दो इंटरैक्टिंग बॉडीज़ के दरमियान जो मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन क्या था हमारे पास, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू आफ्टर क्या आया हमारे पास, m1v1 प्लस m2v2। तो ये थी हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेरिवेशन। तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिहाज से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स जो है वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और वो डेरिवेशन उनकी समझ में नहीं आती और वो जो है इसमें काफ़ी गड़बड़ कर देते हैं। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।